नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। हम बात करते हैं सामाजिक सरोकारों की इसके अंदर और गाहे बगाए हमने कई बार डॉक्टर बीपी त्यागी से बातचीत की है। नगर निगम पर हमने कई बार बातचीत की उनसे। नगर निगम से काफी परेशान भी और नाराज भी दिखाई देते हैं डॉक्टर बीपी त्यागी। नई मेयर सुनीता दयाल से उन्हें काफी उम्मीदें थी। उन्होंने कहा था कि आने वाले 100 दिनों में पता चलेगा कि वो कैसी मेयर है, लेकिन निराशाई हाथ लगी है। जल भराव को लेकर या फिर आने वाली बाढ़ को लेकर भी उनकी कोई तैयारी नहीं थी और उन्होंने यहां तक कहा कि गाजियाबाद सुनियोजित तरीके से बसा नहीं है, रिहाइश ऐसे ही है, इसलिए जल भराव की समस्या हो सकती है। और उसके बाद की तस्वीर हमने देखी, क्या हुआ। अब गाजियाबाद नगर निगम से खबर आई है कि उनके पास फॉगिंग के लिए डीजल नहीं है, जबकि डॉक्टर बीपी त्यागी कई बार कह चुके हैं कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां फैलेंगी, फंगल इन्फेक्शन होंगे और ब्लैक फंगस भी मिल चुका है, स्किन डिजीज भी हो रही है। और यह स्थिति दिल्ली में है, गाजियाबाद में है, नोएडा में है, चारों तरफ से बीमारियां हैं, लेकिन ये खबरें मीडिया की सुर्खियां नहीं बन पा रही है। क्या वजह है? डॉक्टर साहब, आपके पड़ोस का पार्क भी ऐसा ही पड़ा हुआ है, अभी तक ठीक नहीं हुआ। आपने झाड़ू भी लगाई और ये पिक्चर वायरल हुई कि डॉक्टर्स गाजियाबाद के झाड़ू लगा रहे हैं। अब स्थिति है आनंद फानंद में मेयर साहिबा को मीटिंग बुलानी पड़ी जैसे ही पता चला कि फॉगिंग के लिए डीजल नहीं है। कैसे देखते हैं आप? वो देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा था फ्रॉम डे वन कि जो इंदौर बनाने का सपना है उसको तो भूल ही जाइए। जो मेंटेन करने की बात है वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। जब यहाँ वोटिंग चल रही थी तो हमने एक नारा दिया था कि सबको इसमें मिलजुल के एंटी जाना चाहिए और एक जो नोटा वाला बटन है उसको दबाना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों ने उस काम को किया। अब सब लोग देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, मेरे अस्पताल के पास नाली भी बंद है और जो पार्क है उसके लिए अगर हम जीडीए को अप्रोच करते हैं तो हमें जीडीए से ये मिलता है कि नहीं, वो हमने हैंडओवर कर दिया है नगर पालिका को। और नगर पालिका को अगर अप्रोच करते हैं, हमारी सभासद से भी बात हुई है, तो वो कहते हैं कि ऐसे तो ये जीडीए के अंडर में है, पर हम आपके ऊपर एहसान करके इसको सफाई करा देंगे। तो हम पे क्या एहसान करना है? पार्क जिसका भी है वो मेरे तो अस्पताल के पास है, इसलिए हमें बुरा लगता है। गंदगी अस्पताल के पास नहीं होनी चाहिए। वैसे भी आरडीसी जो इस तरह का एरिया है कि जो गाजियाबाद का सीपी समझा जाता है, अगर उसमें हर पार्क एक इस तरह का डस्टबिन बना रहेगा तो फिर और एरिया में क्या कर रहे होंगे, वो तो इससे ऑब्वियस है। इतने अच्छे एरिया में, राजनगर जैसे एरिया में अगर काम नहीं होगा तो और एरिया में क्या काम करेंगे, आप समझ सकते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। संजय नगर काफी बदहाल है, सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़ा बिखरा हुआ है, चाहे वो शास्त्री नगर हो या फिर लाजपत नगर हो, राजेंद्र नगर हो, श्याम पार्क हो, वसुंधरा हो, इंदिरापुरम हो, कौशाम्बी हो, चारों तरफ से खबरें आती हैं। हम ऐसी बस्तियों को छोड़ दें जो थोड़ी कच्ची हैं, लेकिन वहाँ की स्थिति भी काफी खराब है। ऐसी स्थिति में सिर्फ बातें ही बातें हमें देखने के लिए मिल रही हैं। अभी ये भी सुनने में आया कि लगभग 350 गाड़ियां नगर निगम खरीदेगा कूड़ा उठाने वाली। पहले 250 थी, अब 350 खरीदेगा, उसका भी चर्चा चल रही है। इस तरह की बातें होती रहती हैं। जिस कूड़ा निस्तारण को लेकर एक चर्चा हुई और गाड़ी ट्रक भी पकड़े गए दिल्ली से आते हुए, वो जो जीरोन कंपनी थी उसी का ठेका फिर से बहाल कर दिया गया है। यानी कि एक बहुत हाई वोल्टेज हमने राजनीतिक ड्रामा देखा या स्टंट देखा, हमने बहुत कुछ देखा, उसके बाद फिर उससे वहीं की तरफ हम लोग हैं। तो ये सब कुछ आप देखते चले आ रहे हैं और आप काफी नाराज थे, आप आवाज उठाते चले आ रहे थे, कहते चले आ रहे थे, इसलिए हमने आपसे तो चर्चा की कि आप इसको किस तरीके से देखते हैं और क्या आकलन करते हैं मेयर सुनीता दयाल का आप इस तरीके से। अब हम बात कर लेते हैं जिस तरीके से बीमारियों का भी हमने जिक्र किया, जिस तरह की बीमारियां हैं, तो जो स्वास्थ्य विभाग है नगर निगम का, वो किस तरह की तैयारियां कर रहा है और किस तरह के मरीज आपके पास आ रहे हैं? आई फ्लू तो एक बहुत कॉमन सी बात हो गई, और भी बहुत बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू से काफी मौतें भी हो चुकी हैं। अब आजकल मलेरिया है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, कंजंक्टिवाइटिस है, लेप्टोस्पायरोसिस है और जो ये फंगस अभी आपने बताया, ब्लैक फंगस और येलो फंगस है। तो ये सब जो बीमारियां हैं,
इनमें इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ पेशेंट में कोई भी बीमारी जानलेवा हो सकती है। इसका इलाज क्या है, ये सबको पता है, साफ-सफाई और फॉगिंग। जी, साफ-सफाई है नहीं, फॉगिंग के लिए डीजल है नहीं, तो फिर अल्टीमेटली जो भी बीमार होके आएगा, वो अस्पताल पहुँचेगा, उसके पास पैसे हैं तो खर्च करे, अगर उसके पास पैसे नहीं तो सरकारी अस्पताल जाए। अब सरकारी अस्पताल क्या पूरे गाज़ियाबाद की पॉपुलेशन को हैंडल कर सकता है, ये उनको ज़्यादा पता होगा। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ऐसे वक़्त में जब एक चलो कोई बाधा आई है, समस्या आई है, तो हम लोगों को मिल-जुल के काम करना चाहिए। लेकिन जो जिसका काम है वो उसी काम को करेगा ना, जो गवर्नमेंट मशीनरी है वो अपना काम करे, जो हम प्राइवेट डॉक्टर हैं वो अपना काम करें। लेकिन ऐसे टाइम पे जब कोई आपदा आई है, अगर गवर्नमेंट मशीनरी हाथ पे हाथ रख के बैठेगी तो फिर कैसे काम चलेगा? जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं या जो जी। हमारे प्राइवेट अस्पताल हैं, वो कहाँ तक इसको केयर यानी कर कि पाएँगे? इंसान की ज़िंदगी भगवान भरोसे है। आपको अपनी ज़िंदगी की देखभाल खुद करनी पड़ेगी, आपको खुद बचाना पड़ेगा और इलाज चाहे कितना भी महँगा क्यों ना हो, आपको कराना ही पड़ेगा। यानी कि आपकी ज़िंदगी आपके हाथ में है। आप नगर निगम या फिर प्रशासन के भरोसे ना रहें और अपनी ज़िंदगी की देखभाल करें। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमसे इस सब्जेक्ट पे बेबाकी से बातचीत करने के लिए और ये कहने के लिए कि आखिरकार लोगों को कैसे बचाना है।